11th क्लास प्रीवियस वीडियो में आपने देखा द लिविंग वर्ल्ड दैट इज the different kinds of living organism distributed in the different parts of world, that is biodiversity. So properties of living organism, biodiversity, their nomenclature, classification. So classification technically called as taxonomy. So previous class में हमने study किया था taxonomy that is the arrangement of different taxon. Phylum is a taxon, class is a taxon. So arrangement of all taxon is called as the taxonomy. So next topic is the taxonomical aids. Taxonomical aids. So taxonomical aids, that is the devices or something strategy which is helpful for the taxonomy. So taxonomical, that is taxonomical aids, that is some devices or strategy. ऐसे कौन कौन से स्ट्रैटेजी हैं या ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिससे हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टैक्सोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं. सो यू नो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, मे बी प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर सम एक्सटेंट आर बेनिफिशियल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए होते हैं. तो किस तरह से हम उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जान सकते हैं, उसको किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या देखते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स. सो टैक्सोनॉमिकल एड्स में फर्स्ट एड है हमारा हर्बेरियम. टैक्सोनॉमिकल एड में फर्स्ट है हमारा हर्बेरियम. सो हर्बेरियम क्या है, किसी भी प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम उसका एक छोटा सा ट्विग लेते हैं. उस ट्विग को एक प्लांट प्रेस आता है, उस प्लांट प्रेस में प्रेस करके उसको ड्राई करके हर्बेरियम शीट में पेस्ट करते हैं. एक इस तरह का शीट होता है जो कि मार्केट में हर्बेरियम शीट के नाम से अवेलेबल होता है. सो हर्बेरियम शीट में हम उस प्लांट को जो कि हमने प्रेस करके ड्राई कर दिया हुआ है उसको इस तरह से सैलो टेप से प्रेस कर देते हैं. और साइड में उस प्लांट का सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट. वो किस हैबिटेट का है, कहाँ से हमने उसको कलेक्ट किया हुआ है, लोकल ग्रास लैंड से कलेक्ट किया है या किसी फॉरेस्ट से लेकर के आए हैं या एक्वाटिक प्लांट है, उसका हैबिटेट, फिर उसका लोकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि वो मेडिसिनल पर्पस के लिए है, ऑर्नामेंटल है या कोई मेडिसिनल है, हम उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी शो करते हैं. सो हर्बेरियम शीट्स हम तैयार करते हैं और उस हर्बेरियम शीट से हम बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स को स्टडी कर सकते हैं कि उस प्लांट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है. सो ये एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जिससे हमको अलग अलग प्लांट्स के बारे में नॉलेज मिलता है. उस प्लांट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, वो डायकोटिलिडीन्स है, मोनोकोटिलिडीन्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है या थैलोफाइटा है, और उसका हैबिटेट क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारा जानकारी हमको किससे मिल सकता है, हर्बेरियम शीट से. सेकेंड हमारे पास बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन. सो कभी आप घूमने गए होंगे तो किसी न किसी बोटेनिकल गार्डन में आपने जरूर विजिट किया होगा. इंडिया का नेशनल बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा में. और सो बोटेनिकल गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं. सो प्रिजर्व करने के लिए हम लोग अलग अलग मैथड्स लेते हैं. आपने देखा होगा प्लांट के स्पेसिमेन बनाए जाते हैं. तो प्लांट के स्पेसिमेन या फिर बोटेनिकल गार्डन्स में हम उनको नेचुरल हैबिटेट दे करके प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं और उसमें उसका साइंटिफिक नेम वाला टैग लगा दिया जाता है कि इस प्लांट्स का साइंटिफिक नेम ये है. तो बहुत जो रेयर स्पीशीज के प्लांट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको कल्टीवेट करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक एरिया लेते हैं. उस स्पेसिफिक एरिया को हम बोटेनिकल गार्डन कहते हैं जिसमें कई वैरायटी ऑफ प्लांट्स को हम लोग कंजर्व करते हैं. थर्ड है जूलॉजिकल पार्क. किसी ने किसी जू का सर्वे किया होगा आपने. तो जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जिसको ह्यूमन बीइंग्स के केयर के अंडर में रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि एनिमल्स को उनका नेचुरल हैबिटेट हम दे सकें. सो ज़्यादातर जो वाइल्ड स्पीशीज होती हैं, चाहे वो टाइगर का हो, लॉयन का हो, एलिफेंट्स का हो, जेब्रा का हो, डियर का हो, ये सारे वाइल्ड स्पीशीज को हम लोग वहाँ पर प्रिजर्व करके रखते हैं जूलॉजिकल पार्क में और कोशिश करते हैं कि उनको उनका नेचुरल हैबिटेट मिले. पूरा उनका जो केयरिंग होता है वो अंडर द ह्यूमन केयर होता है.
तो बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क आपने देखे होंगे, फिर हम उसमें नेशनल पार्क में स्टडी करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिसमें हम अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमिकल की। अब ये जो की है वो क्या है, किसी भी दो स्पीशीज को डिफ्रेंशिएट करने वाले हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जहां पर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी देखा जाता है। सपोज हम एनिमल्स को ले रहे हैं कि सम आर फ्लाइंग सम आर नॉन फ्लाइंग, तो जनरली हमारे बर्ड्स कैसे होते हैं, फ्लाइंग होते हैं, तो दूसरे कैरेक्टर्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट दैट इज हैविंग द नोटोकॉर्ड, notochord is modified in the form of vertebral column, and some animals do not have notochord, that is they do not have a vertebral column. So vertebrate again fishes हैं, frog हैं, lizards हैं, human beings हैं, non vertebrates like earthworm, cockroach, insects etc. So जहाँ पर दो contrasting features को हम compare करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, की, ठीक है। और जो contrasting features होते हैं वो जनरली एक डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम लोग कहते हैं कपलेट। सो इस तरह से ये हमारे टेक्सोनॉमिकल एड हैं जो कि हमको प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, उसकी टेक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट होता है म्यूजियम। नेक्स्ट वन इज अ म्यूजियम। सो म्यूजियम क्या है, जनरली किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, या शहरों में बड़े बड़े म्यूजियम रखे जाते हैं जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स या प्लांट्स को उसके स्पेसिमेन के फॉर्म में रखा जाता है। आपने बायोलॉजी लैब में देखे होंगे जो एनिमल्स जार के अंदर बंद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन दो तरह के होते हैं, एक को हम एक लिक्विड पे रखते हैं, वो लिक्विड होता है फॉर्मेलिन। ओके, सो ये लिक्विड किसकी तरह से हेल्प करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह से। नॉर्मली हम वाटर में रखेंगे एनिमल्स या प्लांट स्पेसिमेन को तो वो कुछ दिनों के बाद स्पॉइल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेलिन किसकी तरह से हेल्प करता है, एज अ प्रिजर्वेटिव। तो वो टिश्यूज को प्रिजर्व करके रखता है और काफी लंबे समय तक हम एनिमल्स प्लांट्स को एज इट इज देख सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड हैं हमारे, या मैमल्स हैं जिनका पूरा स्किन फैदरी होता है या हेयरी होता है, तो हम उसको लिक्विड में नहीं रख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कॉटन भर के उसको स्टफ्ड स्पेसिमेन के फॉर्म में रखते हैं। तो सेकेंड वाला जो हमारा स्पेसिमेन वो कैसा होता है, स्टफ्ड। सो दो तरह से हम स्पेसिमेन बना सकते हैं एनिमल्स का, या तो लिक्विड फॉर्मेलिन में रख के जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह से हेल्प करता है, तो ज्यादातर हमारे स्पेसिमेन फॉर्मेलिन में होते हैं। स्टफ्ड स्पेसिमेन हम लोग किस में बनाते हैं, सपोज हमको रैबिट का बनाना है या पिजन का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक कट लगा के उसके अंदर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकाल के उसमें कॉटन या जूट भर के अगेन उसको स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से जो स्पेसिमेन होता है वो क्या होता है, स्टफ्ड स्पेसिमेन। सो म्यूजियम में हम क्या रख रहे हैं, प्लांट या एनिमल्स के स्पेसिमेन्स रख रहे हैं ताकि हम उसको फर्दर स्टडी कर सकें। आपने लैब में देखा होगा स्केलेटन भी होते हैं, है ना, तो फिश का स्केलेटन हो सकता है, बर्ड का हो सकता है, ह्यूमन बींग्स का हो सकता है, राइनोस का हो सकता है। तो ये स्केलेटन स्टडी करके भी हम एनिमल्स की टेक्सोनॉमी के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो सारे टेक्सोनॉमिकल एड हैं वो हमको हेल्प करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की टेक्सोनॉमी स्टडी करने के लिए। सो इन दिस लेसन ओनली we learn about the introduction of biology. So what is biology? It is the study of only life. What is life? It is the having some important properties like growth and development, metabolism, reproduction, responsibility, and some metabolic reactions, that is life processes takes place. Then each and every organism assigned a name. So what type of name? It is binomial nomenclature, that is in the form of genus and species. Okay, then uski taxonomy, that is classification, each and every organism divided into groups. Groups is called as the particular group. So group may be phylum, group may be class, it may be order, it may be family, genus and species. और वो taxonomy को हम taxonomical aid से help कर सकते हैं। So ये first lesson हमारा finish हुआ है। इसके आप notes prepare करेंगे क्लासवर्क कॉपी में और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे होमवर्क कॉपी में। क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप पूरा एनसीईआरटी बुक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़िए, किसी भी गाइड से क्वेश्चन आंसर्स मत करिए क्योंकि उसमें रॉन्ग आंसर्स भी हो सकते हैं। अब आपको आंसर फ्रेम करना है, तो वीडियो के साथ साथ आप एनसीईआरटी बुक देखिए
उसमें नोट्स बनाइए, नोट्स के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन आप होमवर्क कॉपी में करिए। कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।